सेनाओं को हटवा दीजिए, वहां इनका तबला हारमोनियम रखवाइए ना, म्यूजिक देशों को जोड़ेगा। हमारे फौजी भाइयों को रोज वो लोग मार रहे हैं, रोज शहीद हो रहे हैं हमारे फौजी भाई, क्या केवल उन्हीं की जिम्मेदारी? आपको तो अपने पैसे भी डूब जाने का दर्द है, और जिनके घरों के लाल चले गए, जिनके घरों के चिराग बुझ गए, कभी उनके बारे में नहीं सोचा? जय श्री राम। हमारे देश में एक मुद्दा जो इस सप्ताह बहुत चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष, जिसको हम सभी भारत माँ भी कहते हैं, और देश में बहुत सारे देश है, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन इत्यादि अनेक देश है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश है जिसको भारत माँ कहा जाता है, अर्थात माँ का दर्जा दिया गया। और हमारे वेदों में भी कहा गया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और हम सभी इसके पुत्र और पुत्रियां हैं। वयम तुभ्यम बलिहृता श्याम इत्यादि जैसी पंक्तियां कहकर वेदों में इस भारत भूमि की, इस भूमि की इतनी प्रशंसा की गई है। इसीलिए कहा गया, गायन्ति देवा किल गीत ज्ञानी इत्यादि पंक्तियां हम सभी सुनते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लगभग हम लोग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे, शारीरिक गुलाम रहे। मैंने क्या कहा? शारीरिक गुलाम रहे। और जब भी आजादी की बात होती है, जब भी स्वतंत्रता की बात होती है, जब भी भारत माँ को स्वतंत्र कराने की बात होती है, तो हम जानते हैं कि 23-23 साल के नौजवान फांसी का फंदा चूम गए। इसीलिए आप और हम आज स्वतंत्रता की खुली हवाओं में श्वास ले पा रहे हैं। जब भी आजादी की बात होती है, मुझे याद आती है वो पंक्तियां, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अर्थात जो भी नागरिक इस देश में रहता है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि इस देश के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करे, भारत मां के प्रति कृतज्ञ रहे। लेकिन पिछले हफ्ते रविवार को दिलजीत दोसांझ की सरदार 3 मूवी का ट्रेलर आया, और उसमें हम सभी ने देखा कि उसमें एक अभिनेत्री है जो है पाकिस्तानी। ये सभी लोग उनको जानते हैं, उनका नाम है हानिया। अभी आप सभी जानते हैं कि इतना बड़ा अटैक, पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ हमारे देश में, इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, और हम पाकिस्तानी लोगों के साथ किसी भी समझौते को नहीं मानते। सिंधु समझौता हमने तोड़ दिया। हम पाकिस्तान के साथ उनके अभिनेता अभिनेत्री यहां काम करें, इसके लिए प्रतिबंध है कि वो ना करें। उसके बाद भी अगर मूवी में आप हानिया को लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप विचार कीजिए। मुझे याद आती हैं हरिओम पंवार जी की वो पंक्तियां, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं, अपना लहू कटाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। आप ये बताइए कि अभी मैं सुन रही थी, दिलजीत दोसांझ का इंटरव्यू था, उसने एक बयान दिया कि ये जो घटना हुई या ये जो मूवी में आया, तो ये पहलगाम से पहले हम लोग शूटिंग कर चुके थे, फरवरी में हमारा सारा हो गया था, और बहुत पैसा लगा है उसमें, प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगा, सब लोग, इतने सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो सबका पैसा बर्बाद होगा। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि सबका पैसा बर्बाद होगा, और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये चूंकि पहलगाम हमले से पहले बन चुकी थी, इसलिए रिलीज होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2 बिंदु उनका। तो पहला बिंदु जो उन्होंने कहा, पैसा बर्बाद होगा। मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप ये बताइए, इतने लोगों को उन्होंने हत्या कर दी, इतने लोगों को उन्होंने मार दिया, हमारे फौजी भाइयों को रोज वो लोग मार रहे हैं, रोज शहीद हो रहे हैं हमारे फौजी भाई, क्या केवल उन्हीं की जिम्मेदारी है? आपको तो अपने पैसे भी डूब जाने का दर्द है, और जिनके घरों के लाल चले गए, जिनके घरों के चिराग बुझ गए, कभी उनके बारे में नहीं सोचा? कभी पहलगाम के हमले में जो बची हैं पत्नियां जीवित हैं, उनसे बैठ करके पूछो कि आपको अपने पति की मृत्यु का कितना दुख है। दूसरी बात, आपको अपने पैसों का इतना दुख है, और उनको मनुष्य चले गए, आपको उनका कोई फील नहीं है। इसका मतलब आप केवल अपने लिए जीते हैं, दूसरे का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आपने कहा कि पहलगाम हमला जब हुआ, इससे पहले इसकी शूटिंग हो चुकी थी फरवरी में, तब हमारे संबंध अच्छे थे। अच्छा दिलजीत जी, एक बात बताइए, हमारे संबंध कब अच्छे थे? उरी अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद से मुंबई में उनको बैन कर दिया गया कि आप हमारे इंडस्ट्री में आके काम नहीं करेंगे। आप उस हानिया के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के खिलाफ थी, जो भारतीय सेना के खिलाफ पोस्ट कर रही थी। और एक और विशेषता है, उनके जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं या क्रिकेटर हैं, वो सब हैं
लेकिन सबसे पहले वो पाकिस्तानी है। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी बाद में है, पहले अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी जो निष्ठा है वो देश के प्रति नहीं रहती, अपने कर्तव्य के प्रति नहीं रहती, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति नहीं है, उनकी निष्ठा अपनी इंडस्ट्री के प्रति है, पैसे कमाने के प्रति है। दिलजीत दोसांझ ने और बातें कही, वो मेरे शब्द आपको दोहराऊंगी। उन्होंने कहा देशों के बीच लड़ाइयां चल रही हैं। अब शब्दों पे ध्यान दीजिए, देशों के बीच लड़ाइयां चल रही है, जमीनें लड़ रही हैं, इंसान लड़ रहे हैं, मनुष्य लड़ रहे हैं। और अगर हमारा कोई भी भाई फौजी सरहद पे खड़ा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका साथ देना। अगर आप बंदूक लेके वहां लड़ नहीं सकते, AK-47 लेके वहां जा नहीं सकते, तो कम से कम उनका मनोबल बढ़ाइए कि हम आपके साथ हैं, हमें नहीं काम करना। जो देश हमारे यहाँ आतंकवादी हमले कराता है हम उसका बहिष्कार करते हैं। उन्होंने कहा देशों के बीच लड़ाइयां चल रही हैं और इन चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आपका क्यों कंट्रोल नहीं है? हाँ, ये अपने देश के लिए ट्वीट करते हैं, अपने देश के लिए स्टोरी लगाती है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप तो उनको स्टोरी, आपको तो मूवी में लेकर के आ गए। पाकिस्तान के न्यूज चैनल हमारा मजाक बना रहे हैं कि इनके पास एक्ट्रेस नहीं, देखो हमारी को लेकर के जा रही है। तो कितनी बेइज्जती की बात है। आप उसको पैसा कमवाएंगे किससे? इंडिया से, भारत से वो पैसा कमाएंगी और जाकर के पाकिस्तान में टैक्स देंगी। उस टैक्स के पैसे से वो हमारे ऊपर फिर से हमला करने के लिए हथियार खरीदेंगे, चोरी चुप के अपने आतंकवादी हमारे देश में भेजेंगे। यही काम चलता आ रहा है और चल रहा है। आगे कहा दिलजीत ने, लेकिन मुझे लगता है म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो देशों को जोड़ती है। अब मैं इस पंक्ति पे ध्यान देती हूँ, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो देशों को जोड़ती है। बहुत अच्छी बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी भारतीय सैनिक हमारे वहां खड़े हैं, या अमेरिका के लोग जितने भी हैं, या जितने चाइना के लोग हैं, आप वहां जाकर के आप सब हथियार हटवा दीजिए, सेनाओं को हटवा दीजिए, वहां इनका तबला हारमोनियम रखवाइए ना, म्यूजिक देशों को जोड़। लड़ाई का क्या काम है? भारतीय सैनिक इसलिए थोड़ी है कि वही लोग शहीद होंगे, वही लोग बलिदान होंगे देश के लिए। हमारा आपका कर्तव्य नहीं बनता? हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने कहा म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो देशों को जोड़ती है। क्यों भाई? 1947 में उनका विभाजन हुआ, 1947 के बाद से कब जोड़ा? उसके बाद कारगिल हुआ है, 65 हुआ है, 71 हुआ है, अब पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, कितने अटैक हुए। क्या आज तक आपका म्यूजिक जोड़ नहीं पाया? आप हमें बताइए कि आपका म्यूजिक कब तक देशों को जोड़ देगा। आगे कहा, मैं मानता हूं कि मैं ऐसे काम का हिस्सा हूं जो देशों के बीच प्यार फैलाता है। ये जो प्यार आप सिखा रहे हो ना, प्यार फैलाता है, प्यार नहीं फैलाता। भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, इसलिए आपको म्यूजिक सूझ रहा है। अगर भारतीय सैनिकों को आज हटा दिया जाए तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा, म्यूजिक दो देशों को जोड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी, क्या देश का ठिक्का आर्मी ने लिया है? भारत मां की रक्षा की जिम्मेदारी आर्मी की है, पूरे देश की जिम्मेदारी आर्मी की पर्सनल दुश्मनी है। क्रिकेटर कहेंगे हमारा कोई मतलब नहीं, क्रिकेट होना चाहिए, हमें को कोई मजहब हमको नहीं सिखाता, ये सब चीजें हमारी नहीं है, हमारा काम लड़ना नहीं है। अच्छा, अभिनेता नहीं लड़ेंगे, अभिनेत्री नहीं लड़ेगी, आतिफ असलम इतने पैसे कमा के गए इंडिया से और जाकर के वहां जहर उगला हमारे खिलाफ। ये सब जहरीले हैं। ये लोग अपने देश के प्रति निष्ठावान होते हैं, चाहे वो नदीम हो और चाहे वो इनका आतिफ असलम हो, चाहे वो इनकी हानिया हो। ये सब पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद कुछ है। और हमारे यहाँ पहले क्रिकेटर है, फिर अभिनेता है, फिर अभिनेत्रियां, अगर कुछ बचा उसके बाद ये हिंदुस्तानी है। ये अंतर है हम में और उनमें। और कोई देश आपको नहीं। म्यूजिक आपको कैसे जोड़ता है? अगर म्यूजिक जोड़ता है तो म्यूजिक रखिए। सैनिकों को शहीद क्यों कराना? हमारी भारतीय सेना के इतने लोग शहीद क्यों होंगे भाई आपके लिए? कितने लोग आपको सुरक्षा देते हैं, तब आपको समझ में आता है। आगे क्या कहा? मुझे लगता है कि हमें देशों से आगे बढ़कर धरती पर ध्यान देना चाहिए। धरती पर ध्यान क्या मतलब है? आपको समझ में आ रहा है आप क्या लिख रहे हैं? तो दिलजीत दोसांझ जी, मैं आपको यही कहूंगी कि अगर हम लोग भी आपका म्यूजिक सुनते थे तो आज के बाद मैं तो कभी आपको नहीं सुनूंगी। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी यही है कि जिनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है वो कृपया पाकिस्तान में रहिए, वहीं कमाइए, उनकी सेवा कीजिए। आज पूरे पाकिस्तानी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए हमारी एक्ट्रेस को लिया है। आप ये बताइए, चलिए राजनेताओं को कह दीजिए कि राजनेताओं का आप विरोध करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय सेना ने चलाया था और वो भारतीय सेना का विरोध कर रही थी, अपने देश के साथ खड़ी थी, और आज आप उसको मूवी में लेकर हमारे टैक्स, वो पैसा कमाएगी हमारे देश से और अपने देश में टैक्स देंगी। तो आप किसके प्रति निष्ठावान हैं? तो इसलिए दिलजीत दोसांझ, और आपने कहा पैसा लगा है, तो पैसा नहीं, लोगों ने कुर्बानियां दी है, बलिदान दिया है। याद कीजिए गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कुर्बानी, याद कीजिए 2 बच्चे जिंदा दीवारों में चिनवा दिए गए। क्या आप भूल गए वो सब चीजें? तो कम से कम स्वाभिमानी रहिए, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति निष्ठावान रहिए
और म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है, संगीत सब सुनते हैं, लेकिन संगीत भी तभी चल सकता है जब भारतीय सेना सुरक्षा पे खड़ी होगी, नहीं तो संगीत छोड़िए, तबला हारमोनियम सब पैक करने पड़ेंगे आपको। इसलिए भारतीय सेना के प्रति निष्ठावान रहिए, और जिन्होंने भारतीय सेना का विरोध किया वो सब हमारे विरोधी हैं, उनका हमको विरोध करना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहना चाहिए।